बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी के बतन से पैदा हुए। आप अलैहिस्सलाम इंतहाई खूबसूरत थे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को अपना नबी मुंतखब फरमाकर आप अलैहिस्सलाम को बहुत आला मुकाम पर फाइज़ फरमाया और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर कुरान मजीद में 26 मकामात पर फरमाया और पूरी एक सूरत आप अलैहिस्सलाम के नाम से नाजिल फरमाई। आप अलैहिस्सलाम वाहिद पैगंबर हैं जिनका पूरा वाक़या अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक ही जगह तफसील के साथ ज़िक्र फरमाया और आप अलैहिस्सलाम के वाक़े को अहसनुल क़सस यानी कि बेहतरीन वाक़े के नाम से ताबीर फरमाया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे और आप अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम आप अलैहिस्सलाम से सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। आप अलैहिस्सलाम ने बचपन में ख्वाब देखा कि 11 सितारे, सूरज और चाँद मुझे सजदा कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने अपना ये ख्वाब अपने वालिद मोहतरम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से बयान किया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने चहीते बेटे का ख्वाब सुना तो फ़ौरन समझ गए कि अल्लाह ताला इस बेटे को दुनिया और आखिरत में आला मुकाम अता फरमाने वाले हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को नसीहत फरमाई कि ये ख्वाब अपने सौतेले भाइयों से ज़िक्र ना करना। हो सकता है कि तुम्हारे भाई शैतान के बहकावे में आकर कोई ऐसी हरकत कर बैठें जो तुम्हारे और उनके लिए नुकसानदेह हो। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ख्वाब सुनने के बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनमें नबी बनने के आसार देखे तो उनसे ज़्यादा मोहब्बत करने लगे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाइयों को ये मोहब्बत बर्दाश्त ना हुई और वो हसद की आग में जलकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ साजिशें करने लगे। सौतेले भाइयों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बाप की निगाहों से ओझल करने का फ़ैसला कर लिया और आपस में ये मशवरा किया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को या तो जान से मार डालें या दूर किसी ऐसी जगह पर छोड़ आएं जहां से ये वापस ना आ सके। ऐसा करने से वालिद मोहतरम की मुकम्मल तवज्जो हमारी तरफ हो जाएगी। एक भाई ने कहा कि उन्हें जान से मारना बेहतर नहीं, अलबत्ता किसी गहरे कुएं में डाल दो ताकि कोई राह चलता मुसाफिर उसे लेकर किसी दूसरे मुल्क ले जाए। इस तरह तुम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से भी छुटकारा हासिल कर लोगे और अपने बाप की तवज्जो को भी पा लोगे। सब ने इस राय पर इत्तेफाक किया और उसे अमली जामा पहनाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई उस कोशिश में थे कि किसी न किसी तरह अपने इस भाई को अपने साथ लेकर जाएं और किसी गहरे कुएं में फेंक दें ताकि कोई मुसाफिर उन्हें उठा कर ले जाए। एक दिन वो अपने वालिद मोहतरम के पास आए और अपनी हमदर्दी का यकीन दिलाते हुए कहने लगे कि ए अब्बा जान, आप यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में हम पर एतबार करें। दुनिया में भाई से ज़्यादा भाई का सच्चा खैर ख्वाह कौन हो सकता है। कल हम सैर व तफरीह के लिए जा रहे हैं। आप यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भी हमारे साथ भेज दें ताकि हम सब भाई मिलजुल कर खाएं पिए और खेलें। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ख़दशा ज़ाहिर किया कि ये अभी छोटे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम खेल कूद में मसरूफ़ हो जाओ और उन्हें भेड़िया खा जाए। लेकिन भाइयों ने अपने वालिद मोहतरम को यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के तहफ़्फ़ुज़ का पूरा यकीन दिलाया। आखिरकार हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले जाने की इजाज़त दे दी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मुतमईन करने के बाद आप अलैहिस्सलाम के भाई उन्हें लेकर चल पड़े। जैसे ही वो अपने वालिद मोहतरम की नज़रों से ओझल हुए, आप अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ़ अंदाज में परेशान करने लगे। आखिरकार उन्होंने अपने तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम को एक गहरे कुएं में फेंक दिया। जैसे ही आप अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि आप परेशान ना हो, आप जिस मुसीबत में अभी गिरफ़्तार हुए हैं बहुत जल्द अल्लाह ताला आपको इससे निजात दिलाएंगे और आपको ऐसे आला मुकाम पर फाइज़ फरमाएंगे कि एक वक्त आएगा कि यही भाई आपके सामने शर्मिंदा होकर खड़े होंगे और आप उन्हें इनकी ये बातें याद दिलाएंगे इस हाल में कि वो जानती ही ना हों। जब भाइयों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कपड़े उतार कर कुएं में फेंक दिया तो उन्हें इस बात की फ़िक्र हुई कि हम अपने वालिद मोहतरम को जाकर क्या जवाब देंगे। वो मुख्तलिफ़ बहाने सोचने लगे। आखिर ये तय पाया कि सब यकजुबां होकर कहेंगे कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया है।
بطور ثبوت انہوں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کے خون سے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو آلودہ کیا اور پھر رات کے وقت روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور اپنے طے شدہ منصوبے کے تحت باپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرنے لگیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خون آلود کرتا دکھایا، آپ علیہ السلام اسے دیکھتے ہی پہچان گئے کہ میرے بیٹوں نے کسی سازش کے تحت یوسف علیہ السلام کو میری نظروں سے اوجھل کر دیا، کیونکہ وہ خون آلود کرتا کہیں سے بھی پٹا ہوا نہیں تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے روتے ہوئے کہا کہ اب میں اس صدمے پر صبر کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی آپ علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر واپس چلے گئے تو آپ علیہ السلام کنویں کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد شام سے مصر جانے والا ایک تجارتی قافلہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے اپنے ایک آدمی کو کنویں سے پانی لانے کے لیے بھیجا۔ جب اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ لٹک گئے اور جیسے ہی اس نے کھینچا تو آپ علیہ السلام بھی اس کے ساتھ باہر نکل آئے۔ اس آدمی نے جب آپ علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً کہا، ہمارے لیے تو ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، یہ تو ایک بہت خوبصورت لڑکا ہے۔ پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے تجارتی مال میں شامل کر لیا اور مصر کے بازار میں لے جا کر دیگر سامان کی طرح آپ علیہ السلام کو بھی غلام بنا کر فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ جب قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر سرزمین مصر پہنچے تو انہوں نے اپنے دیگر ساز و سامان کی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی فروخت والے سامان میں شامل کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ اہل مصر پر رحمت نازل فرمانے والے تھے اور آپ علیہ السلام کے ہاتھوں میں حکومت کی باغ دوڑ آنے والی تھی، اس لیے عزیز مصر نے آ کر آپ علیہ السلام کو دیکھتے ہی قافلے والوں سے خرید لیا، کیونکہ اسے آپ علیہ السلام کی پیشانی پر خیر اور برکت کے آثار نظر آ گئے تھے۔ خریدنے کے بعد وہ آپ علیہ السلام کو اپنے شاہی محل میں لے آیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ انہیں عزت سے رکھنا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے کسی کام آئے یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں ایک شاہی گھرانے میں پرورش پانے کا موقع نصیب فرمایا۔